दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 31 अगस्त 2022 और टाइम हो रहा है सुबह के 7:20 हो रहे हैं और मैं अभी आ चुका हूँ अपना मॉर्निंग वर्कआउट पे और मॉर्निंग वॉक मैंने कर लिया है। तो आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो जब ओला उबर कंपनियाँ आई थी आज से 6-7 साल पहले, जब नई नई मतलब कंपनियाँ ये लॉन्च हुई थी, उस टाइम काफ़ी ड्राइवर भाइयों ने गाड़ियाँ निकाली थी और अपनी मर्ज़ी से निकाली थी। बट उसमें क्या है कि एक लालच दिया गया था ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स प्लान का, तो जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ड्राइवरों ने गाड़ियाँ भी निकाली और काफ़ी ड्राइवर भाई में एक ये था कि मतलब गाड़ी हम कौन सी परचेज़ करें, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लें या एनसीआर परमिट गाड़ी लें। तो काफ़ी ड्राइवर भाइयों ने ऑल इंडिया परमिट गाड़ी ली ये सोच के कि चलो दिल्ली में काम तो होगा ही होगा, साथ साथ आउट स्टेशन की बुकिंग भी ले लेंगे। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, इस दौरान ऑटो और टैक्सी वाले ने, जो काली पीली टैक्सी हुआ करती थी, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था इन गाड़ियों का। खासकर जो मतलब ऑल इंडिया परमिट गाड़ियाँ थी उनके लिए काफ़ी मतलब उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक वगैरह भी की थी काफ़ी टाइम पहले। और उन्होंने ये बोला था कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलेगी दिल्ली, और इसके मद्देनज़र दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया था और आरटीओ वालों को मतलब जो 5 नंबर वाले हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो भी जिस भी स्टेट की गाड़ी हो, चाहे ऑल इंडिया परमिट हो, अगर वो सवारी लेके जाती है, सपोज है उत्तराखंड की गाड़ी है, अगर एयरपोर्ट आती है, एयरपोर्ट से अगर फिर वो सवारी लेके जाती है और अगर लोकल ही चला रही है, लोकल अगर पकड़े गए तो लोकल में फिर उसका चालान भारी हो जाता था, चाहे वो दिल्ली की ऑल इंडिया परमिट गाड़ी हो, यूपी की ऑल इंडिया परमिट गाड़ी हो या किसी भी स्टेट की हो। तो उसका जो ऑटो यूनियन और काली पीली टैक्सी यूनियन था, उन्हें ये लगता था कि जो ऑल इंडिया परमिट है वो दिल्ली के में, एक तो ओला उबर ने पहले ही उनका काम ख़राब कर रखा था, ऊपर से जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ियाँ आती थी बाहर से आती थी, उत्तराखंड से, यूपी से, राजस्थान से आती थी, वो दिल्ली की सवारियाँ लोकल उठाती थी और दिल्ली की भी गाड़ियाँ जो और वन साइड गाड़ियाँ हैं वो भी लोकल उठाती थी। तो इस चक्कर में फिर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। उसके बाद फिर मामला धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर अब नॉर्मली हो गया तकरीबन। अब रेगुलर आपको पता ही है, जो भी हर स्टेट की गाड़ी आती है, चाहे उत्तराखंड की ले लो और यूपी की ले लो, राजस्थान की ले लो, वो तकरीबन एयरपोर्ट से आउट स्टेशन की बुकिंग लेकर जाते हैं और लोकल भी चलाते हैं साथ साथ। तो अब क्या है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं दोस्तों काफ़ी भाइयों के कि सर हम गाड़ी जो लें वो ऑल इंडिया परमिट लें, ऑल इंडिया परमिट में मतलब क्या हम दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं। तो उनके कमेंट्स का मैं आंसर ये कर सकता हूँ दोस्तों कि देखो, एज़ पर रूल तो जो मतलब गवर्नमेंट का रूल है वो यही कहता है कि ऑल इंडिया परमिट पॉइंट टू पॉइंट होती है, आउट स्टेशन के लिए बनी होती है। अगर ऑल इंडिया परमिट को हम परमिट ऑल इंडिया की ही दे रहे हैं, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की आपको परमिशन मिली है, बट आप इसे लोकल में नहीं चला सकते। बट क्या है कि अब सब लोकल में भी चल रहे हैं, और क्योंकि 2 परमिशन इसीलिए दी जाती है कि दिल्ली एनसीआर परमिट इसीलिए दी जाती है कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर ही चलेगी गाड़ी, और ऑल इंडिया परमिट आपके होते हैं कि ऑल इंडिया में आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकते हो। तो एज पर रूल तो यही बोलता है कि मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी इसमें जा सकते हैं। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ऑल इंडिया परमिट लो, दिल्ली में भी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं और काफ़ी स्टेट, यूपी की भी चलती हैं यहाँ पर दिल्ली में, राजस्थान की, हर स्टेट की चलती है। और ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस को दिक्कत है, ना ही कोई काली पीली टैक्सी या ऑटो वाले यूनियन को दिक्कत है, क्योंकि सब लोगों ने अब अपना वो समझ लिया है कि भाई इतना काम आ रहा है और ऑटो वाले अपना कमाई लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काली पीली टैक्सी वाले भी अपना एयरपोर्ट से, हर जगह से, मतलब सबका काम बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका मतलब वो है। तो आप बेझिझक होके जिस भी भाई को अगर गाड़ी सोच रहे हैं तो आप ले सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दिल्ली में नहीं चला सकते, दिल्ली में भी आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी चला सकते हो। तो दोस्तों एक कमेंट्स और आया था मेरे भाई का कल मेरे पास, और उसमें उसने एक मतलब ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं खुद जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी और हर किसी से भी। देखो, जब ये ओला उबर कंपनियाँ आई थी तब इसमें डिवाइस का सिस्टम हुआ करता था, जैसे एप्लीकेशन में आप ऑन ऑफ कर लेते हो,
ठीक है, जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी थी, केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तब उस टाइम में इन्होंने क्या किया है, केजरीवाल ने ऑटो वालों को एक छूट दे दी थी कि आप अपना ऑटो के ऊपर ड्यूटी ऑफ ऑन का वो लगा सकते हो, ठीक है, कि आपको ड्यूटी ऑफ पर हो तो आपको कोई सवारी हाथ नहीं देगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ऑटो वाला के साथ। तो ऑटो वाला अपनी मर्जी की लोकेशन, मतलब जैसे वो जनकपुरी रहता है तो उस बोर्ड पे लिख देता था जनकपुरी, तो जनकपुरी की कोई सवारी होती है वो हाथ दे देती थी उसे। तो सेम सिस्टम था जैसे अपना गो होम डेस्टिनेशन होता है, सेम वही सिस्टम इसमें हुआ करता था कि ऑन ऑफ का सिस्टम था। तो इनको तो ये छूट मिल गई थी, हम लोगों को एक छूट क्यों नहीं दी जाती दोस्तों? हम मतलब काफ़ी ड्राइवर भाई सोचते भी है, कहीं फैमिलीज वगैरह में जाते हैं, कहीं फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, कहीं भी मतलब A to Z अपनी फैमिली को घुमाने के लिए जाते हैं। तो क्या हम लोग हमेशा ड्रेस में ही रहेंगे? मतलब हम लोगों को कोई छूट नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो मेरे भी दिमाग में हमेशा रहता है। तो दोस्तों मेरे एक भाई का कमेंट्स था, वो कहता है भैया अगर फैमिली के साथ घूमने जाना हो कहीं तो ड्रेस पहन के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उनका जवाब मैं दे दूं, हाँ ड्रेस पहननी पड़ेगी आपको, कंपलसरी है ड्रेस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने कोई रियायत नहीं कर रखी है। हालांकि इसमें अगर कर दे तो वेल एंड गुड है। देखो हर किसी का वो होता है कि पूरे टाइम 24 घंटे मतलब ड्रेस में रहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे अब हम फैमिली के साथ हैं, अब हम घर से ही तैयार होके जा रहे हैं, कहीं मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, कोट वोट पहन लिया, ब्लेजर वगैरह डाल लिया, तो ऐसे उसमें चेंज करने में थोड़ा सा वो लगता है। और फैमिली के साथ भी ड्रेस पहनते हैं तो थोड़ा सा ऑक्यूफिट मतलब वो होता है, अजीब सा लगता है। तो ये है कि अब पुलिस वाले आपको पता ही है वो छोड़ते हैं नहीं, वो सबसे पहले ड्रेस का ही चालान करते हैं कि आपने अगर ड्रेस नहीं पहनी है तो आ जाओ साइड में लगा लो और पर्ची कटवा लो या फिर हमारी कुछ सेवा पानी कर दो। तो पर्ची आपको पता ही है कितने की कटती है, 10-10 हज़ार की इनके चालान है नोटिस के, और 500 रुपये वैसे, नहीं तो ढीले करो आप। तो इससे बढ़िया बेटर ही है दोस्तों, सोल्यूशन यही है, नीचे अपना जो भी पैंट जींस वगैरह आपको डालनी है वो डाल सकते हैं, ऊपर से आप शर्ट डाल लीजिए। जब भी आपको कहीं जाना हो तब जब गाड़ी से उतरते हो तब शर्ट को उतार लीजिए, क्योंकि यही थोड़ा सा सोल्यूशन है। बट कई बार इसमें भी पकड़े जाते हैं तो फिर रीज़न बताना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है, ट्रैफिक वाले हर कोई एक जैसा होता है। तो तालाब में एक मछली होती है तो सबको गंदा समझा जाता है। तो वही चीज़ है कि काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं जो प्रॉब्लम समझते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो मेरे साथ भी एक बार हुआ था, वाइफ के साथ था मैं, तो उस टाइम मतलब बोला उसने, मतलब मैंने डाल तो रखी थी ऊपर से ड्रेस, पर उसने देख लिया था। मैंने कहा सर अब फैमिली के साथ है, आप खुद सोचो कहीं आ रहे जाने, तो उसने फिर जाने दिया। तो ये चीज़ है। तो आप मतलब ये है कि ड्रेस तो आपको कंपलसरी पहनना ही पहनना है दोस्तों, क्योंकि ड्रेस नहीं पहनोगे तो फिर आपका एक भारी चालान हो सकता है, ठीक है। तो एक और कमेंट्स था भाई का, और वो ये जानना चाह रहे थे कि भैया जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं उन ड्राइवरों की ड्रेस किस कलर की होती है, मतलब किस कलर की ड्रेस हमें पहननी चाहिए, और मतलब ब्लू के ऊपर वाइट पहन ले, वाइट पैंट या ब्लू। तो दोस्तों उनको मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा पेयर ही मतलब लेना पड़ता है। देखिए जो इसमें बता दूं 2 कैटेगरी होती है। जो एक बार मेरे पास मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले थे जो मतलब बैठ गए थे गाड़ी में, तो उन्होंने मुझे बोला आगे ड्रॉप कर दो। तो मैंने उनसे थोड़े उससे क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। मैंने कहा सर जो मतलब ड्रेस कहते पहले तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे देख के बोलते तुम्हारी अपनी गाड़ी है? मैंने कहा हाँ मेरी अपनी है। कहते तो ड्रेस आपने स्काई ब्लू क्यों डाल रखी है? कहता है ये तो ड्राइवर की होती है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था ये ड्राइवर की है, बट मुझे ये कलर ठीक लगा था, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो एकदम ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी से, तो जिसकी वजह से मैंने वाइट लिया नहीं। तो कहते नहीं जो ड्राइवर होते हैं वो स्काई ब्लू या ब्लू ये पहनते हैं, बाकी जो ओनर होते हैं वो वाइट कलर के मतलब वाइट शर्ट वाइट पैंट पहनते हैं। तो दोस्तों आप भी कोई भी वैसे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपको जो कलर बेस्ट लगे, पर ड्रेस होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। सेम कलर की पैंट, जैसे नीली पैंट हो गई और स्काई ब्लू शर्ट हो गई, और आपका या तो एकदम ब्लू में ले लो दोनों चीज़ें, या एकदम वाइट में ले लो।
तो काफ़ी ड्राइवर भाई दिल्ली में रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये ड्रेस वगैरह कहाँ मिलती है। तो मैं सबसे बढ़िया आपको दुकान बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप नियर द्वारका साइड में हो या इधर साइड में हो तो आप गोपीनाथ बाजार चले जाइए। वहाँ पर सरदार जी करके कोई शॉप है, वो आई थिंक सारी ड्रेस, सिक्योरिटी ड्रेस, ड्राइवर ड्रेस, ऑल जो आर्मी की ड्रेस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके पास रहती है, तो अच्छे प्राइस में मिल जाती है। तो आप वहाँ जाके ट्राई करिए, वहाँ आपको ड्रेस भी मिल जाएगी। और आशा करता हूँ आपका जो कन्फ्यूज़न था ड्रेस के लेकर और मतलब आपका ड्रेस को लेकर हो गया, ड्रेस में मतलब फैमिली के साथ जाना है उसके कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं, आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और अपलोड कर दूंगा, और आज की अर्निंग कितनी होती है वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।